हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र। आज का अपना टॉपिक है समावेशी पाठ्यक्रम। इससे पहले अपने समावेशी शिक्षा की पूर्ण अवधारणाओं की बात की थी, उसके बाद समेकित शिक्षा। आज हम बात करते हैं समावेशी पाठ्यक्रम क्या होता है। वर्तमान में पाठ्यक्रम का निर्माण सामान्य बालकों को ध्यान में रखकर हुआ है, इसलिए इसमें अनेक ऐसे तत्व होते हैं जो विकलांग बालकों को समान शैक्षिक अनुभव देने में बाधक बन जाते हैं। अपन देखते हैं कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स का सिलेबस है, उसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो उसमें अनेक तत्व ऐसे होते हैं जो विकलांग बच्चों को समझ में नहीं आते या उनके विकास में बाधक होते हैं। तो पाठ्यक्रम में ऐसे बाधक तत्वों को विकलांगों के लिए उपयुक्त बनाने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए कुछ नियम हैं, उन नियमों का हमें पालना करनी है। फर्स्ट बात करते हैं प्रतिस्थापन जैसे कि इसका अभिप्राय है कि पाठ्यक्रम में उपलब्ध पाठ के स्थान पर विकलांग बालकों के लिए किसी अन्य पाठ की व्यवस्था करना जो यथासंभव पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ जैसा हो तथा उसके जैसे हो अथवा उससे मिलते जुलते अनुभव दे सकें। इन्हें बताया कि प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशनल। तो इसमें बात करते हैं कि जो पाठ उपलब्ध है सामान्य बालकों के लिए, उसके स्थान पर विकलांग बालकों के लिए वैसे ही पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना जो उनसे मिलता जुलता हो, उससे ऐसे पाठ की व्यवस्था करना जो उससे मिलता जुलता हो या वैसा ही हो। नेक्स्ट, रूपांतरण में पाठ में छोटे छोटे संशोधन करना रूपांतरण कहलाता है। जैसे पाठ में कई बार लिखा होता है कि ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि इसमें कुछ व्यक्ति या पशु कार्य कर रहे हैं। इस तरह के उदाहरण विशेषकर दृष्टिबाधित बालकों के लिए भ्रामक शब्द लगता है। इस वाक्य में उन छात्रों के लिए संशोधित किया जा सकता है अथवा चित्र को वर्णन किया जा सकता है। ये रूपांतरण का उदाहरण होता है। फिर बात करते हैं हटाना। इसका अभिप्राय ये है कि जब प्रतिस्थापन, रूपांतरण अथवा द्विगुणित किसी में से किसी भी नियम का प्रयोग संभव नहीं हो तो उस पाठ को हटा देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट, द्विगुणित की बात करते हैं। द्विगुणित नियम का अभिप्राय द्विगुणन तक सीमित नहीं है। अनेक बार छपी हुई पाठ्य सामग्री के स्थान पर ब्रेल अथवा दीर्घ अक्षर सामग्री विकलांगों के लिए सुलभ नहीं होती, तो उस स्थिति में अध्यापक को उस पाठ्य सामग्री की ब्रेल अथवा दीर्घ अक्षर प्रतियां स्वयं बनानी पड़ती है अथवा वह किसी और व्यक्ति की सहायता से भी बनवा सकता है। पाठ्यक्रम का पारस्परिक दृष्टिकोण संकुचित था। इसे शिक्षण अधिगम के लिए उपयोगी समझे जाने वाले कुछ विषयों तक सीमित माना जाना था। इसके विपरीत पाठ्यक्रम की जो आधुनिक अवधारणा है वो व्यापक है। वर्तमान काल में इसके अंतर्गत उन समस्त संगठित तथा असंगठित क्रियाओं एवं अनुभवों को रखा जाता है जिन्हें छात्र विद्यालय के परिसर और अपनी कक्षाओं में सीखते हैं, प्राप्त करते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट।